मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को बीजेपी अपनी जीत मान रही है। 21 मई को पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे ओबीसी वर्ग के साथ छलावा कह रही है और 21 मई को आयोजित ओबीसी महासभा के बंद के आह्वान का समर्थन भी कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने को लेकर बीजेपी ने विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला ले लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की तर्ज के साथ ही बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का कहना है कि हमने जनता से किया वादा पूरा किया। प्रदेश में इतना भ्रम फैलाया था कांग्रेस के लोगों ने कि बिना रिजर्वेशन के ही चुनाव होगा, मगर मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी, जिसके कारण वो मजबूती के साथ लड़े और चुनाव पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे हैं। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का अपना दावा है। उसका कहना है कि 2018 में सरकार के बनने के बाद कांग्रेस सरकार 27% आरक्षण देने का अध्यादेश लाई, लेकिन बीजेपी अदालत में सही आंकड़े पेश नहीं कर पाई, जिसका नतीजा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पाया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनके हित की बात करती रही है और कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने की बात करी थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ जी ने और सारे हमारे विधायक साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर संकल्प पारित किया था। उस संकल्प की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाई, उसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें ओबीसी वर्ग के साथियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनको नुकसान हुआ है। दरअसल इन दिनों सबकी नजरें पिछले 3 साल बाद हो रहे पंचायत और निकाय चुनाव पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़ने में लगी हैं। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी बताने में लगे हैं। भोपाल से बंसल न्यूज के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।